प्रणाम आचार्य जी। जी बोले। सर हाँ, मैंने जो पहले के सेशंस देखे आपके तो उसमें आपने बताया है कि लाइफ में हम जो भी करते हैं वो मतलब डिसीजन बेहोशी में नहीं लेनी चाहिए। जो भी हम करते हैं तो हमेशा पूछते रहना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने पास्ट में जो किया है, जो मतलब आपको सुनने के बाद एक-एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि हमने लाइफ में बड़े-बड़े डिसीजंस गलत लिए या बेहोशी में लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हमें मतलब क्या करना चाहिए जो भी हमने हमने डिसीजंस ले लिए या जो भी हमने बंधन बनाए जो भी पास्ट में हो गए हमसे बेहोशी में, तो अभी हमें क्या करना चाहिए उनके लिए? देखो, पहली बात तो इसको कुछ विशेष नहीं मानना चाहिए कि अतीत में कुछ बेहोशी में हो गया, क्योंकि हमारा तो जन्म ही बेहोशी में होता है ना। बेहोशी माने एक ऐसी घटना जिसमें आपकी बोधपूर्ण सचेत सम्मति नहीं थी, है ना, उसे ही बेहोशी कहते हैं ना। कोई आदमी नशे में है और वो नशे में सड़क पे गिर पड़े, कहीं नाली में गिर पड़े, तो हम कहते हैं बेहोशी में हो गया। हम कहते हैं इसको पता तो था नहीं और ये सड़क को ही पलंग समझकर सो गया। हमारा जन्म भी तो बेहोशी में होता है ना। जब हमारा जन्म हो रहा था तो किसने हमारी सम्मति ली थी? किसने आकर के हमसे पूछा था कि जरा अपने होश में रहकर बताना, पैदा होना है या नहीं पैदा होना? और बाद की जितनी घटनाएं हैं जन्म के बाद की, वो तो जन्म के उपरांत ही है ना, जन्म के कारण ही है एक तरह से। तो जब जन्म ही बेहोशी में है तो उसके बाद जो कुछ है सब बेहोशी में है, सब कुछ बेहोशी में। तो इसमें अपने आप को कभी विशेष रूप से ये नहीं बोलना चाहिए कि जीवन में एक दो काम हो गए हैं बेहोशी में खास। सब कुछ ही बेहोशी में हुआ है, सब कुछ ही बेहोशी में हुआ है। तो सबसे पहले तो इस बोझ से मुक्त हो जाइए कि एक दो चीजें बेहोशी में हो गई हैं, ये सभी बेहोशी में है। तो माने हम अपना पूरा जो शरीर लेकर चल रहे हैं, नाम और स्मृतियां और अतीत लेकर चल रहे हैं, सब बेहोशी का ही कार्यक्रम है। ठीक है, उस सबको एक तरफ रख देना है कि ये प्रकृति का खेल है, ये प्रकृति की चीजें हैं जो मुझसे जुड़ गई हैं, चिपक गई हैं, मुझे पता भी नहीं चला कब हुआ, लेकिन अब चूंकि होश आ रहा है तो इतना पता चल रहा है कि ये मुझसे जुड़ी हुई चिपकी हुई चीजें हैं, ये मैं नहीं हूं। इसके बाद उन चीजों को जो विशेष महत्व दिया जाता है वो कम हो जाता है, वो सारी चीजें एक जैसी हो जाती हैं। फिर ये नहीं लगता कि कुछ चीजें जो मुझसे जुड़ी हैं वो तो मेरे होश में जुड़ी थी तो ठीक है, और कुछ चीजें जो मुझसे जुड़ी हैं वो बेहोशी में जुड़ गई तो वो गड़बड़ है। देखो, हर आदमी बोलता है अपने अतीत को लेकर कि उसमें अतीत में कुछ फैसले नादानी नासमझी में हो गए, ऐसा हर कोई बोलता है ना। लेकिन यही गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जब आप बोलते हो कि कुछ फैसले नादानी नासमझी में हो गए तो उसमें आपका छुपा हुआ दावा यह होता है कि बाकी फैसले जोश में किए? समझदारी में किए हैं, ये है ना। यही गड़बड़ हो जाती है। हमें यह मानना है कि पीछे जो कुछ रखा हुआ है वो सब एक जैसा है, वो सब एक जैसा है, क्योंकि मैं ही वैसा था ना जब मैं ही बेहोश था। तो अब वही फिर किसी को नशा है, उस नशे में अगर वो उठा करके उसे पानी पीना है, उस नशे में अगर वो पानी की जगह उठा करके तेल पी जाता है, वो भी वो काम नशे का था, और किसी संयोग से वो तेल की जगह पानी ही पी लेता है शुद्ध, तो वो भी काम नशे का था। तो ये नहीं कह सकता कि एक काम बेहतर था दूसरे काम से, काम तो दोनों ही नशे में करे। ये तो बस संयोग है कि एक बार तेल पी लिया, एक बार पानी पी लिया, काम तो दोनों ही नशे में करे ना। तो किसी एक खास चीज को बुरा बोलना छोड़ दीजिए, वो चीज बिल्कुल वैसी ही है जैसी जिंदगी की बाकी चीजें हैं, और फिर अपने पूरे जीवन की ओर ही देखना और कहना है वाह रे वाह, ये क्या मैंने अपने लिए खड़ा कर लिया है। और वो जो पूरी चीज है इकट्ठे जो खड़ी हुई है, वो कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, वो बस एक 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 कुछ है। हाँ, कुछ बातें हमें ज्यादा बुरी इसलिए लगती हैं क्योंकि दूसरी बातें हमें सही लग रही होती हैं। हाँ, फिर वो जो कुछ बातें हमें बुरी लगती होती है ना, हम उनको छोड़ने की कितनी कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए मेरे 5 रिश्ते बहुत सही हैं,
एक रिश्ता मैंने गलत बना लिया, अब इस एक रिश्ते को लेके हम उधर उधर कूदते हैं कि ये एक रिश्ता मैं कैसे खत्म करूं या इसका इलाज कैसे करूं, यही करते हैं ना। जैसे ही आपको दिखाई देगा वो सारे एक जैसे हैं, फिर सबका महत्व खत्म हो जाएगा। जो अच्छे लगते थे उनका अच्छा महत्व खत्म हो जाएगा, जो बुरा लगता था उसका बुरा महत्व खत्म हो जाएगा। वो सब एक ही जैसा कार्यक्रम है। जिस बेहोशी में वो बुरा रिश्ता बनाया था उसी बेहोशी में सब अच्छे रिश्ते भी तो बनाए थे ना, तो अच्छे कैसे हो गए? तो सब एक जैसे हैं। जब किसी चीज का अच्छा लगना समाप्त हो जाता है तो किसी दूसरी चीज का तुलनात्मक रूप से बुरा लगना भी समाप्त हो जाता है। दूसरी चीज बुरी बस अच्छी चीज की तुलना में लग रही थी, और जो अच्छी चीज थी वो अच्छी है ही नहीं क्योंकि वो भी नशे की है। तो आप बुरी चीज को बुरी काहे के लिए बोल रहे हैं? फिर वो सब एक जैसा है। भेद करना समाप्त करिए, भेद नहीं है वहां पर, संयोग है, भेद नहीं है। और फिर कहिए मैं उसी पुराने ढेर में कुछ अच्छा और कुछ बुरा नहीं घोषित करूंगा। मैं आज पैदा हुआ हूं, मैं तब नहीं पैदा हुआ था 30 साल पहले, मैं आज पैदा हुआ हूं, मैं आज से अपने लिए नया सृजन करूंगा। नया, पुराना ही अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो नया आप कुछ क्यों शुरू करना चाहोगे या करना चाहोगे? हम बस फिर यह करते हैं कि पुराने में जो बुरा लग रहा होता है किसी तरह से उसको काट देना चाहते हैं। अच्छे बुरे सबको एक जैसा समझ के कहो आज पैदा हुआ हूं, आज मुझे अपने लिए एक नई कहानी, एक नई शुरुआत करनी है। कुछ इसका अर्थ बन पा रहा है या बात बिल्कुल ही ऐसी लग रही है हवाई? समझ रहा हूँ बात, मतलब सब एक बोल सकते कि सहयोग बोल सकते जो भी चीज हुआ है, या सब 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 बेहोशी में हुआ है। तो जो शुरुआत करूंगा आज से करूंगा ना।